कहानी का नाम भूतिया हवेली का रहस्य। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। हवेली कई सालों से वीरान थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं और रात को वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। एक दिन 4 दोस्तों समीर, प्रिया और आरती ने तय किया कि वे इस हवेली का रहस्य जानेंगे। वे अपने कैमरों और टॉर्च लेकर रात के 12 बजे वहां पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा खुद बंद हो गया। चारों ने एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ने लगे। दीवारों पर जाले थे और धूल से भरे फर्नीचर इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। लेकिन अचानक प्रिया को लगा कि किसी ने उसे छुआ। वह डरकर चिल्लाई, लेकिन जब सबने टॉर्च घुमाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक एक कोने से एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे आवाज की ओर बढ़े और देखा कि दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग थी, एक लड़की की तस्वीर जिसकी आंखें एकदम असली लग रही थीं। जैसे ही समीर ने तस्वीर को छूने की कोशिश की, हवेली की सारी लाइटें अपने आप जल गईं और सामने एक सफेद साया प्रकट हुआ। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह साया धीमी आवाज में बोला। चारों चौंक गए और एकदम पीछे हट गए। प्रिया ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे पास आया और कहा, मैं इस हवेली का रहस्य हूँ। सालों पहले इस हवेली में मेरी हत्या कर दी गई थी और तब से मैं यहाँ कैद हूँ। जब तक कोई मेरा सच दुनिया को नहीं बताएगा, मैं यहाँ भटकता रहूंगा। रवि ने उसकी कहानी सुनकर सोचा कि हवेली की पुरानी फाइलों में इसका कोई सुराग होगा। उन्होंने तहखाने की ओर बढ़ने का फैसला किया। नीचे जाते ही उन्हें एक पुराना अखबार मिला जिसमें लिखा था, हवेली की मालिक की बेटी रूही रहस्यमय तरीके से गायब। समीर ने समझ लिया कि यही वही आत्मा है। उन्होंने अखबार की तस्वीर लेकर पुलिस को जानकारी दी। जब पुलिस ने इस मामले की दोबारा जांच शुरू की तो हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। कुछ महीनों बाद जब मामला हल हो गया तो हवेली फिर से खुल गई। अब वहां कोई आत्मा नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई फिर से उस हवेली के रहस्य से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो रूही की आत्मा फिर से जाग जाएगी। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?